फ्रेंड्स, एनलाइटेंड मॉन्क्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए एक इंस्पिरेशनल कहानी के माध्यम से जानते हैं कि हमारी सोच कितनी प्रभावशाली है। ये कैसे हमारे अंदर काया कल्प कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। देखिए, बहुत पुरानी बात है। एक ऊंचे पहाड़ी स्थान पर एक गुरु का आश्रम था, लेकिन उनका कोई भी शिष्य नहीं था। जब भी कोई उनका शिष्य बनने के लिए आता, वो उसकी परीक्षा ले लेते और उनकी परीक्षा में अभी तक कोई भी सफल नहीं हुआ था। ऐसे ही एक युवा उन गुरुजी के पास उनकी महिमा सुनकर आया। उन गुरु का शिष्य बनने की चाहत में वो गुरु के पास पहुंचा और वहां पहुंचकर अपने गुरु से कहा, हे गुरुदेव, मैं बहुत दूर से आया हूं, कृपया कर आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। शिष्य ने कहा, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं गुरुदेव। इस पर गुरुजी ने कहा, मैं अपनी सेवा स्वयं कर सकता हूं, मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। शिष्य गुरु के चरणों में गिर गया और बोला, हे गुरुदेव, मुझे अपना शिष्य बना ले, मैं आपसे ही ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं। गुरु ने कहा, ठीक है, लेकिन मैं अज्ञानी को ही अपना शिष्य बना सकता हूं। क्या तुम अज्ञानी हो? शिष्य ने थोड़ा सोचा और बोला, जी गुरुदेव, मैं पूर्णतः अज्ञानी हूं। गुरु के चेहरे पर एक मंद मुस्कान आ गई और वो बोले, क्या किसी अज्ञानी को ये पता हो सकता है कि वो ज्ञानी है? और जिसे पता हो कि वह अज्ञानी है, क्या वो वास्तव में अज्ञानी हो सकता है? क्योंकि यहां तो सभी अपना अपना ज्ञान बखारते रहते हैं। शिष्य चुप रहा, उसने कुछ नहीं कहा। गुरु ने कहा, ठीक है, अगर तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण रहे तो मैं तुम्हें अपना शिष्य अवश्य बना लूंगा। आज से तुम मेरे साथ रहना, मैं जो करूं उसे ध्यान से देखना और समझना, लेकिन कोई प्रश्न मत पूछना। अगर तुमने प्रश्न पूछा तो तुम्हें यहां से जाना होगा। तुम्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास करना होगा। शिष्य ने गुरु के शर्तों को स्वीकार किया। अगली सुबह गुरु शिष्य को लेकर एक नदी पर पहुंचे। वहां पर उन्होंने शिष्य के हाथ पर एक घड़ा दिया और एक बर्तन दिया। गुरु ने कहा, इस बर्तन से इस घड़े में पानी भर दो। शिष्य ने बर्तन देखा तो वो चौंक गया। उसने देखा कि उस बर्तन से तो पानी उठाया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि उस बर्तन का निचला हिस्सा ही नहीं था। वो कुछ बोलना चाहता था लेकिन नहीं बोला। वो उस बर्तन से घड़े को भरने लगा, लेकिन बर्तन में ना पानी आता और ना ही घड़ा भरा। शिष्य का धैर्य जवाब देने लगा। शिष्य मन ही मन सोचता है, गुरुदेव पागल तो नहीं हो गए हैं? इस बर्तन से तो घड़ा जीवन भर नहीं भरेगा। आखिरकार शिष्य का धैर्य जवाब दे गया। शिष्य ने गुरु से पूछा, इस बर्तन से ये घड़ा कैसे भरेगा गुरुदेव? इस बर्तन के तो नीचे का हिस्सा ही नहीं है, सारा पानी तो नीचे से ही निकल जाता है। ये सुनकर गुरुदेव ने कहा, अब तुम जा सकते हो। इस पर शिष्य ने भी सोचा कि ऐसे पागल गुरु के पास रहने से भी क्या फायदा। अतः शिष्य वहां से चला गया। रात में एकांत में शिष्य ने सोचा, इतनी बात तो गुरुदेव को भी पता होगी, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे ये बर्तन दिया पानी भरने के लिए। इसमें जरूर कोई बात होगी जिसे मैं समझ नहीं पाया। वो शिष्य फिर अगली सुबह गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मुझे माफ कर दें। गुरु ने कहा, मैंने तुम्हें पहले ज्ञान दिया और वह तुम ले नहीं पाए, क्योंकि तुम पहले से ही अपना ज्ञान लिए घूम रहे। जिस प्रकार बिना बर्तन के निचले हिस्से के घड़े में पानी नहीं भरा जा सकता, उसी प्रकार
हमारे शरीर की इंद्रियां वह भी इसी बर्तन की तरह हैं, जिससे हम मन रूपी घड़े को भरने का प्रयास करते हैं, लेकिन मन कभी भरता नहीं, इसलिए मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। शिष्य ने गुरु से क्षमा मांगी और कहा, गुरुदेव, मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। गुरु ने कहा, बालक, तुम में धैर्य है, इसलिए तुम 2 पहर तक धैर्य पूर्वक रुके रहे। तुम में समझ है, इसलिए तुम वापस आ सके। यहां से जो गया वो आज तक कभी वापस नहीं आया। तुम्हारे अंदर अपनी सोच को बदलने की क्षमता है, जो अपने विचारों को बदलने के लिए अति आवश्यक है। और जो लोग अपनी सोच में बदलाव ला सकते हैं, अपने विचारों को सकारात्मक रूप दे सकते हैं, वो अपने स्वयं का निर्माण भी देख सकते हैं। मैं तुम्हें अपना शिष्य अवश्य बनाऊंगा। दोस्तों, अब सोचने वाली बात है कि आप इस कहानी के माध्यम से अपनी सोच को कैसे बदलेंगे और अपने अंदर क्या-क्या बदलाव लाएंगे। तो मेरे प्रिय मित्रों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। So with that thought, thank you very much for going through this video. Stay happy, stay blessed, stay safe. Have a nice day ahead. Take care. Goodbye.